हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिंदर सिंह ऑन द जर्मन मेंटोर। आज का जो सेशन है वो B1 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको बताऊंगा टेल्क एग्ज़ाम के अंदर स्प्राक बाउस्टाइनर क्या होता है। आपके मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, आप मुझे बता भी रहे थे इस टॉपिक के ऊपर एक सेशन बनाने के लिए। तो आज वो टॉपिक है, आप इसको देखिएगा। अगर आप B1 लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को, इस टॉपिक को आप मिस मत करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, इसको अभी करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आगे भी रिकमेंड करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन, स्प्राक बाउस्टाइनर। देखिए, वैसे जो हमारा टेल्क का B1 एग्ज़ाम होता है उसमें जो हमारा रिटन पार्ट होता है श्रिफ्टलिशन टाइल, उसमें फ्रेंड्स 4 चीज़ें होती हैं। लेज़र फिस्टियन लेजन होता है, स्प्राक बाउस्टाइनर जो आज हम सीखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ह्योर फिस्टियन होता है ह्यूरन, और श्रिफ्टलिशर आउस्त्रुक जो हमारा रिटन होता है। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ स्प्राक बाउस्टाइनर के ऊपर फ्रेंड्स। इसमें कैसे जो है क्वेश्चंस आते हैं, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्प्राक बाउस्टाइनर के अंदर जो होते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे 2 पार्ट होते हैं, टाइल आइंस और टाइल स्वाई। ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो है मिला के टोटल 20 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ल्यूकन, मतलब 10 जो होंगे क्वेश्चन टाइल आइंस में और 10 ही क्वेश्चन होंगे आपके टाइल स्वाई में। ठीक है, टोटल 20 होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये आप 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे ठीक कर लेते हैं तो आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है टेल्क के अंदर, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आसान होता है, इसमें रीजनिंग थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको आइडिया होगा कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है। ठीक है, एक्चुअल में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, 2 पार्ट होंगे, टाइल आइंस टाइल स्वाई, और दोनों के अंदर टोटल 20 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। कंटिन्यू करते हैं। देखिए, स्प्राक बाउस्टाइनर के अंदर किन चीज़ों के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो एक्सपर्ट बनना है, नंबर 1 वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपकी ग्रामर के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब का पोजीशन क्या होता है एक नॉर्मल सेंटेंस में, अगर आप कोई कंजंक्शन लगाते हैं तो वर्ब का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप अच्छा होल्ड रखते हैं, वोकेबलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, तो आप थोड़े से भी सैम्पल पेपर करेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों के ऊपर आपका होल्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप जितने भी सैम्पल पेपर कर लें, आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पहले सीखनी है। ठीक है, वोकेबलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये मैंडेटरी हैं, इसके ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली जो हैं वो चीज़ें हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इस वाले एग्ज़ाम में। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, मैचिंग टास्क होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, एरर करेक्शन होगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रामर के, तो हमें कैसे उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा देखिएगा। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर ग्रामर आपकी अच्छी है तो कैसा क्वेश्चन आएगा। सुम बाइशपील, ये फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इश डैश गेहन गेस्टन इन दी स्टार्ट वाइल इश आइनकॉफन, और एक वर्ब है म्यूसन। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें सबसे कैची चीज़ क्या है। तो यहाँ पर एक बात हो रही है वर्ब गेहन, वो आपको कॉन्जुगेट करना है क्योंकि सब्जेक्ट है इश, और म्यूसन एक वर्ब है जो कनेक्टर वाइल के साथ आपको लगाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक गेस्टन वर्ड है। गेस्टन का मतलब होता है जो चीज़, जो टाइम निकल गया, कल। अब 3 ऑप्शन होंगे, आ, बे और से। अब आप देखिए कि इसमें सबसे फिट कौन सा बैठेगा। देखिए, गिंगन हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ जो कॉन्जुगेशन गिंगन नहीं बैठेगी। ठीक है, और जो ऑप्शन से है ये भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि गेह ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो बचा क्या, बे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर ग्रामर का एग्जाम्पल जो है, ये आपने क्वेश्चन देखा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इश गिंक, यानी इसका आंसर बे, गेस्टन इन द स्टार्ट वाइल इश आइनकॉफन मुस्ट। ठीक है, तो ऐसे हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको रीजनिंग लगानी होगी, आपको लॉजिक लगाना होगा। तो अगर ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि आपको बेस्ट ऑप्शन जो फाइंड आउट करना होगा। 3 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कि और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वोकेबलरी एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, zum Beispiel ich habe einen Termin beim डैश है वाइल इश क्रांक मिन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैची क्या है। ठीक है, मेरी एक अपॉइंटमेंट है वाइल इश क्रांक मिन, कि मैं सिक हूँ, बीमार हूँ। अब ऑप्शन है आ, आर्स्ट, बे, फ्रॉइंड, से, पिलोट। तो ऑब्वियस है कि जब आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तो यानी आंसर
आ, ठीक है। तो आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्प्राक बाउस्टाइने में, आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट टू जो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि वोकेबलरी, ग्रामर, इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छी जो है आपकी नॉलेज हो, ठीक है। तो आंसर क्या था? आर्ट्स। ये आसान था, ये वोकेबलरी एग्जाम्पल था। और देखिए एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए कनेक्टर एग्जाम्पल, अब कंजंक्शंस के ऊपर होगा। इश टैंकर कॉमा डैश एस रेगनेंट ब्लाइबन वियर सू हाउस। ऑप्शन है आ, पे और से। देखिए उंड हो नहीं सकता क्योंकि उंड होता है एंड, ठीक है। जब दो चीज़ें आप करते हो एक साथ तो वहाँ पर हम उंड को यूज़ करते हैं। ट्रॉटस्टेम भी नहीं हो सकता क्योंकि ये होता है डिस्पाइट दैट। अब ऑप्शन बचा क्या? से, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर है। तो ये कनेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। इश टैंकर दास एस रेगनेट ब्लाइबन वियरसू हाउस। मैं ऐसा सोचता हूँ कि बारिश होगी, हमें जो है घर पे ही रुकना चाहिए। ब्लाइबन वियरसू हाउस। उंड और ट्रॉटस्टेम तो बनता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, तो कंजंक्शन दास। तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे क्वेश्चंस में कनेक्टर के केस में। अगर कनेक्टर्स का कुछ आ जाए तो कनेक्टर्स के बारे में अगर वर्ब की पोजीशंस आपको पता है, कनेक्टर कौन सा लगता है, तो आप बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, अब देखिए ये क्या है। एस इज कॉल्ड ड्राउजन कॉमा डैश ज़िहर इश einen Mantel an। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आ, देसवेगन, बे, वाइल, से, ऑर्डर। देसवेगन आप जानते हैं ये होता है देयरफॉर, वाइल होता है बिकॉज, ऑर्डर होता है और। जब दो चीज़ों के बीच में हम कोई ऑप्शन रखते हैं तो वहाँ पर हम ऑर्डर यूज़ करते हैं, वो यहाँ हो नहीं सकता। वाइल भी यहाँ जो है नहीं हो सकता क्योंकि वो होता है बिकॉज। किसी चीज़ के पीछे जब कोई रीज़न होता है वाइल लगता है। देसवेगन यहाँ पे जो है फिट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आ। एस इज कॉल्ड ड्राउजन देसवेगन ज़िहर इश einen Mantel an, कि बाहर बहुत ज़्यादा जो है ठंड है, इसलिए मैं जो है एक कोट जो है पहन रहा हूँ, इसलिए, यानी देसवेगन। तो देखा आसान है ना। थोड़ा सा आपने रीजनिंग की लॉजिक लगाया तो आपको आंसर पता चल गया। और देखिए क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कैसे आते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर फ्रेंड्स बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। देखिए डेयर डी डास, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, जी हार्ट डैश आर्टिकल शोन इन डेयर साइतुंग गेजेन। तो आंसर क्या हो सकता? आ, पे या से, डेयर, टेन या डी। देखिए यहाँ पे जो है क्या चीज़ है, जी आपका हो गया सब्जेक्ट, हार्ट हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, जेन का बन गया गिजेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल का जो एक्चुअल आर्टिकल है ये एक नाउन है, इसका खुद का आर्टिकल है डेयर, और ये हमारा एक आकुजाटिव केस है क्योंकि हबन हमारी एक आकुजाटिव जो है वर्ब होती है। जी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है? आर्टिकल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आकुजाटिव केस में डेयर कन्वर्ट होता है डेन में, तो आंसर क्या हुआ आपका? बे, ठीक है, ये वाला आंसर। जी हार्ट डेन आर्टिकल शोन इन डेयर साइतुंग गिजेन। तो आर्टिकल्स के ऊपर, केसेस के ऊपर अगर आप अच्छा होल्ड रखते हैं तो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और क्या कोई उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी वो आकुजाटिव केस, तो आकुजाटिव में डेयर डेन कन्वर्ट होता है, तो आंसर था बे। क्लियर हुआ? आगे चलिए और देखिए कैसे जो है क्वेश्चंस आते हैं। प्रेपोजिशंस के ऊपर आ सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान है। देखिए इश habe meine Brille vergessen, मैं अपना चश्मा भूल गया हूँ। डैश sie kann ich nicht sehen, क्या हो सकता है? आ, ओनर, बे, मिट, से, फ्योर। तो बहुत आसान है, मिट हो नहीं सकता, मिट होता है विद, ठीक है, ये रॉन्ग है। फ्योर भी नहीं हो सकता, फ्योर होता है फॉर, तो क्या हुआ? ओनर। Ich habe meine Brille vergessen, ohne sie kann ich nicht sehen। अच्छा, अब ये जो जी है फ्रेंड्स, ये है ब्रिलर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन भी लिखे होंगे, ठीक है, बट वो चीज़ पे हमें ज़्यादा नहीं देखना, हमें देखना है कि कौन सी जो है प्रेपोजिशन फिट बैठती है। तो आंसर था आ, ठीक है, कि मैंने अपना चश्मा जो है भूल चुका हूँ, विदाउट उसके मैं देख नहीं सकता, ठीक है। ओनर। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और देखिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए दा, व्हेन और वाइल। दा का मतलब भी जो होता है बिकॉज, वाइल का मतलब भी होता है बिकॉज, व्हेन थोड़ा अलग होता है, ये होता है इफ़। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डैश द स्वेटर शोन विद गेयर इश दान राउस। आपको क्या लगता है कि क्या ये सेंटेंस वाइल के साथ स्टार्ट हो सकता है या व्हेन के साथ हो सकता है या से के साथ, ठीक है। तो रीजनिंग लगाइए, ठीक है, क्योंकि वेदर जो होगा अच्छा होगा, मैं बाहर जाऊंगा, क्या ये करेक्ट बैठता है, या फिर इफ़ द स्वेटर शोन विद गेयर इश दान राउस अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो आंसर इज बे, ठीक है। तो ये आंसर होगा, वाइल और दा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ऐसे भी आपको सोचना है कि कंजंक्शन एक एक करके आप लगा के देखो कि कौन सा जो है बेटर है, कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो दा, व्हेन और वाइल के सेंटेंस भी आते हैं स्प्राक बाउस्टाइन में, करेक्ट। आगे देखिए और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब ये आता है आइन, आइने, आइनन। पहले अब जो हमने अभी देखा डेयर, डी डास, बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इशाबा उन गेफेर डैश मोनाट माइने आर्बाइट सुमाकन। अब देखिए क्या है, आइन होगा, आइनन होगा या आइन होगा। अब देखिए यहाँ पे कैची चीज़ क्या है, इश हो गया आपका सब्जेक्ट, हाबन आपकी जो है ये आपकी है एक्यूजेटिव वर्ब, ठीक है, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वो एक्यूजेटिव केस होता है। तो जो मोनाट होता है इसका आर्टिकल होता है डेयर। अब जो कि ये उन बेस्टिम्ड आर्टिकल है, तो डेयर बनता है आपका डेन, ठीक है, और उसका उन बेस्टिम्ड बनता है एक्यूजेटिव में आइनन, करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हुआ आपका बे। इशाबा उन गेफेर आइनन मोनाट माइने आर्बाइट सुमाकन, ठीक है। तो वही चीज़ कि आपको नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, आर्टिकल्स के ऊपर भी अच्छा होल्ड रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो तो चलेगा ही, ठीक है, बट आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन, आउफ और इन। ये जो है हमारी टू वे प्रेपोजिशंस है, जिसे हम बोलते हैं वेक्सल प्रेपोजिशनन। अब देखिए आप, इश हैंगर दास बिल्ड डैश डी वांड वाइलेस शोनिस्ट। क्या हो सकता है, आन, आउफ और इन। देखिए आन का मतलब भी एट होता है, ठीक है, और आउफ का मतलब भी एट होता है, इन तो इन ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो वांड है वो है दीवार, एक वर्टिकल सरफेस है। तो वर्टिकल सरफेस में फ्रेंड्स हम हमेशा जो है प्रेपोजिशन लगाते हैं आन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर होगा आ। इश हैंगर दास बिल्ड ऑन डी वांड वाइल एस शोन ईस्ट। आउफ जो होता है वो हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा भी हमें जो है ध्यान में रखना होता है टू वे प्रेपोजिशंस के केस में, ठीक है। तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रीजनिंग लगानी है, लॉजिक लगाना है, तो आप अटैम्प्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं इन वाली प्रेपोजिशंस के साथ, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स अब देखते हैं हम आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, आसान होते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने पूरे के पूरे करेक्ट कर लिए ना, तो आप सोचिए कि 90% एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, जो आपका रिटर्न एग्जाम है टेल का। अब यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चन है, इश हट, ये पास्ट टेंस है, हट से ही मुझे पता लग गया है, डैश शाइन आउटो आल सी शाइन किंड वार, ठीक है। क्या हो सकता है, आ, येट्स, बे, वाइटर या से फ्रूअर। तो येट्स हो नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि येट्स होता है नाउ, ठीक है, ये रॉन्ग है। वाइटर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो होता है अगेन, ठीक है। फ्रूअर होता है हमारा पास्ट टेंस के लिए, अर्ली, ठीक है। अब जो कि ये पास्ट टेंस था तो ऑब्वियस है, तो इसका आंसर होगा से। इश हट फ्रूअर आइन आउटो आल सी शाइन किंड वार। मेरे पास पहले एक गाड़ी थी जब मैं छोटा बच्चा था। येट्स और वाइटर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपकी क्या लगी, रीजनिंग। आपको इन वर्ड्स के मतलब पता थे तो आपने बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर लिया फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है स्प्राक बाउस्टाइन। मैंने आपको एक छोटे से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर 10-10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एंड में वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आपको वर्ड चार्ट्स, वोकेबलरी और ग्रामर रूल्स के बारे में अच्छा होल्ड रखना है। आप फर्स्ट गो में इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप अपने प्लीज़ वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं आपकी बहुत हेल्प करता हूँ। आप देखते ही हैं मैं किसी भी जो कमेंट को जो है छोड़ता नहीं हूँ, हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। और किसी और सेशन के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, मुझे वो भी कमेंट करिए, मैं अवेलेबल हूँ, आपको आंसर करूँगा। और इस चैनल को फ्रेंड्स पॉपुलर करें, आगे भी बताएं। ये एक डेडिकेटेड चैनल है ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं A1 से लेके B2 लेवल की ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर। एग्जाम्स के पैटर्न भी आप देख सकते हैं। आपको जस्ट चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट फाइंड आउट करनी है, और जो टॉपिक पे आप चाहते हैं उसको देखिए, आपको हर टॉपिक मिल जाएगा ग्रामर में, राइट। इस चैनल को फ्रेंड्स पॉपुलर बनाएं, आगे भी रिकमेंड करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। ग्रामर सीखें, जर्मन सीखें, पढ़ना चाहते हैं रियल टाइम में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगा बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक या वोकेबलरी वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए और जर्मन सीखिए। दी जर्मन मेंटोर पे einen schönen Tag noch. Wir treffen uns sehr bald.
Tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao.